अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाम की गलत फहमियाँ पार्ट 2 में आज हम आपको बताएंगे चंद बातें, जिनमें से पहली बात यह है कि लोगों में ये बात मशहूर है कि आखिरत का मामला जो है वो हमारे बस के बाहर है। इसमें हमारा कोई इख्तियार नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको चाहेंगे जन्नत देंगे और जिसको चाहेंगे जहन्नम देंगे। ये बात अगरचे सही है लोगों में, लेकिन इस तरह मशहूर है लोगों में गलत तरीके से कि इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आए आप चाहे जितनी नमाज़ें पढ़ लो, अगर आपको जहन्नम में जाना है तो आपको जहन्नम में जाना है। आप चाहे नमाज़ें मत पढ़ो, आपको जन्नत में जाना है तो आपको अल्लाह ताला जन्नत में भेज देंगे। तो ऐसा भी नहीं है, ये बात सही है अगरचे कि चाहे कितना बड़ा नमाजी हो और अल्लाह चाहे कि उसे जन्नत में ना पहुँचाकर जहन्नम में पहुँचाए तो वो जहन्नम में जाएगा, अपनी नमाज़ों की दुआई नहीं दे सकता। लेकिन अगर कोई गुनाहगार शख्स है और अगर अल्लाह ताला उसे जन्नत में जाना डालना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि नमाज़ों की तरफ बिल्कुल ध्यान न दिया जाए या नमाज़ पढ़ने वालों को और अपने आप को बराबर समझा जाए कि वो नमाज़ पढ़ते हैं और हम नहीं पढ़ते, बराबर हैं और अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ताला जिसको जाए। वो बात सही है कि जो कुछ होगा वो अल्लाह की मर्ज़ी से होगा, लेकिन होगा अमाल की बुनियाद पर भी। ये जो अमाल है ये भी अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह ताला किसी को मस्जिद बुला रहा है, किसी से नेकियां करवा रहा है, ये भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि अल्लाह ताला अपनी मर्ज़ी से ही उन्हें जन्नत के रास्ते की तरफ लेकर जा रहा है। इसलिए कि कुरान करीम में खुद अल्लाह ताला ने फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि सिरात मुस्तकीम पर हमको चला। ये दुआ बंदों को सिखाइए। सिरात मुस्तकीम क्या है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, नेक लोगों का रास्ता। तो अल्लाह ताला किसी को नेक लोगों के रास्ते पर चला रहा है तो मतलब ये है कि उसको जन्नत के रास्ते पर लेकर जा रहा है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों के रास्ते पर न चला जो गुमराह हुए और जो जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ। तो कोई शख्स अगर नाफरमानी वाले रास्ते पर चल रहा है तो मतलब ये कि वो जहन्नम वाले रास्ते पर चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं, तो दुनिया में ही आपको समझ लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप नमाज़ बिल्कुल भी ना पढ़ें और दिन की तरफ तवज्जो ना करें और ये ख्याल करें बैठें कि बस अल्लाह ताला जन्नत में पहुँचा देंगे। अल्लाह ताला पहुँचा दें तो अल्लाह ताला के फजली की बात है। इसी तरह लोगों में एक बात बहुत मशहूर है कि 14वीं सदी के बाद का कोई हवाला नहीं है, और ये बिल्कुल बेअसल और बेबुनियाद बात है। हदीस में तो किसी भी सदी का कोई हवाला नहीं है और लोगों में मशहूर है कि साहब कोई हवाला नहीं है, 14वीं सदी के बाद कुछ भी होगा, यानी कुछ भी होगा। जैसे कहते हैं ना हिंदी में घोर कलयुग है, कुछ भी होगा। तो ऐसा नहीं है। अगरचे ये पुरफितन दौर है, फितनों का ज़माना है और बहुत फितने पैदा हो रहे हैं और होंगे, और क़यामत जैसे जैसे करीब आती जाएगी फितनों का दौर बढ़ता चला जाएगा, फितने होते चले जाएंगे। लेकिन ये कहना कि हदीस में 14वीं सदी के बाद का कोई हवाला नहीं है, ये मुनासिब बात नहीं है। इसलिए कि देखें 15वीं सदी चल रही है, अब भी अल्लाह ताला की बहुत खैर है। और इसी तरह किसी सदी की हदीस में कोई जो है तखसीस नहीं है कि दूसरी सदी में ये होगा या 14वीं सदी में ये होगा या 15वीं सदी में। इस तरह से कि मतलब 14 सदी तक तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये होगा, 14वीं के बाद कोई हवाला नहीं है, चाहे क़यामत आ जाए। तो ये बात बिल्कुल बेअसल बात है। क़यामत अभी नहीं आनी, क़यामत अगरचे करीब है, लेकिन क़यामत का वक्त ये नहीं है कि जो है क़यामत 15वीं सदी के अंदर ही अंदर आ जाएगी 14वीं सदी के बाद। ऐसे ही लोगों में ये बात मशहूर है कि मुर्दों की रूहें घरों पर आती हैं, किसी भी वक्त में आती हैं। वो कुछ ख़ास त्यौहार लोगों ने बना रखे हैं, उसमें फातिहा वगैरह करते हैं कि इन दिनों में मुर्दों की रूहें घर में आती हैं। ये भी बिल्कुल बेअसल बात है। याद रहे दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। तो जो अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं, वो आना ही नहीं चाहेंगे। क्यों आना चाहेंगे? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ इसकी। मसलन गर्मी का मौसम चल रहा है और किसी को एसी रूम में बिठा दिया जाए तो वो क्यों चटियल मैदान में धूप में निकल कर आएगा? तो जब इंसान एसी रूम से गर्मी के मौसम में चटियल मैदान में निकल कर आना पसंद नहीं करता, तो ऐसे ही जो इंसान जन्नत की हवाएं ले रहा है, जन्नत के मज़े ले रहा है, तो वो इस गंदी दुनिया में आना क्यों पसंद करेगा? और अगर कोई बदकार है तो वो इस दुनिया में आ ही नहीं सकता। अगर किसी को वहाँ अजाब हो रहा है, किसी को फरिश्तों ने पकड़ कर रखा हुआ है, उसको सज़ा दी जा रही है, तो वो आ ही नहीं सकता। चाहेगा भी तब भी नहीं आएगा। ऐसे ही बाज़ औरतों में ये मशहूर है कि जिसके बच्चे ज़्यादा हों तो उसको कुछ सदका कर देना चाहिए, वरना उसका बच्चा जो है मर जाता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगरचे सदका करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप सदका करेंगे तो अल्लाह ताला की रहमत आपकी तरफ मुतवज्जो होगी। आप सदका करेंगे, आपकी नेकियों में इजाफ़ा होगा। आप सदका करेंगे, आपके लिए ज़ख़ीरे आखिरत बनेगा। आप सदका करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी औलाद में भी बरकत अता फरमाएंगे, माल में भी बरकत अता फरमाएंगे। तो ये बात बिल्कुल बेअसल है। ऐसे ही लोगों में ये बात भी मशहूर है कि जो अपनी जान का सदका देना चाहिए, बकरा वगैरह सदका करना या कोई और चीज़, तो ये बिल्कुल बेअसल चीज़ें हैं। भाई बकरा या कोई भी जानवर जान का सदका नहीं होता है। सदका करना और चीज़ है कि आप किसी गरीब की कोई मदद कर दें, किसी को दवा दिला दें, किसी को किताबें दिला दें, किसी की फ़ीस भर दें, किसी का इलाज करा दें, और किसी बच्चे को मदरसे में किताबें पहुंचा दें, या किसी भूखे गरीब को खाना खिला दें, जिसको जो ज़रूरत है उसकी ज़रूरत को पूरा कर दें। लेकिन ये समझना कि जैसे आमतौर पर ये समझा जाता है घर में कोई बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है,
अब किसी को बुलाया गया, वो साहब आते हैं, वो कुछ अपना प्रणत किया, उन्होंने तावीज़ वावीज़ करे और वो पैसे ले गए और बता दिया साहब एक काले रंग का बकरा होगा और जिसमें ऐसे ऐसे निशान होंगे, ये बकरा इनके नाम का सदका होगा तब ये ठीक होंगे। ये बिल्कुल बेअसल बात है। इस तरह का जान का कोई सदका इस्लाम में नहीं है। क्यों बेचारे बकरे की जान ले रहे हो बिला वजह। तो याद रहे, अगर अल्लाह ताला उसको शिफा देंगे तो वैसे ही महज सदक़े की बिना पर आप सदका कर दें उसकी तरफ से कुछ भी। अगर कोई बीमार है आपके घर में, इस नीयत से आप किसी गरीब को खाना खिला दें, अल्लाह मैं तेरे इस गरीब बंदे को खाना खिला रहा हूँ, इसके बदले में तू मेरे जो घर में जो बीमार है उसको शिफा फरमा दे। या कोई और कहीं और बीमार है, वो इलाज नहीं करा पा रहा गुर्बत की वजह से, और आप इलाज कराते कराते थक गए, आपको शिफा नहीं हो रही है आपके घर में, तो आप उस गरीब का इलाज करा दें इस नीयत से अल्लाह मैं इसका इलाज करा रहा हूँ जितना मुझसे हो रहा है, क्योंकि ये नहीं करा पा रहा इलाज, इसके पास पैसे नहीं है, तो मैं इसको पैसे दे रहा हूँ, मैं इसका इलाज करा रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं इलाज कराते कराते परेशान हूँ, ये तो तेरे ही भरोसे है, तो इसको शिफा फरमा दे। तो आप इस तरह करेंगे तो ये सदका करना जायज़ है बिल्कुल। ऐसे ही लोगों में ये बात मशहूर है, अगर कोई औरत डिलीवरी रूम में हॉस्पिटल में मर जाती है तो वो भूतनी बन जाती है। ये बात बिल्कुल बेअसल है, मनगढ़ंत है, गलत है। बल्कि ऐसी सिचुएशन में अगर कोई औरत मरती है तो उसके ताल्लुक़ में तो हदीस में ये बात मौजूद है कि उस औरत को शहीद का दर्जा दिया जाता है। वो बात अलग है कि दुनियावी शहीद और उखरवी शहीद में एक फ़र्क होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर कोई औरत इस कंडीशन में मर जाएगी तो वो भूतनी बनेगी, बल्कि भूत तो कोई भी नहीं बनता, बल्कि उस औरत की फजलत यह है कि ऐसी कंडीशन में अगर कोई मर जाती है तो अल्लाह ताला उसको दर्जा शहीद का अता फरमाते हैं। ऐसे ही लोगों में ये बात मशहूर है काफ़ी, लेकिन ये शहर के इलाकों में नहीं है, गांव के इलाकों में होगी। आपके रिश्तेदार अगर गांव में रहते हैं या आप अगर गांव में से सुन रहे हैं तो आपने बात सुनी होगी। जिस फसल में जो लोग जिस चीज़ को बोने के लिए जाते हैं, उगाने के लिए, जिस चीज़ का बीज लगाते हैं, उस फसल की पहली चीज़ को वो भूनते नहीं है उस दिन, कुछ मतलब खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, ख़ास तौर पर भूनते नहीं है उसको। और ये समझा जाता है कि अगर हमने इसको भूना, जैसे गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल काटना है या गेहूं की फसल लगाना है या गेहूं का जो है आप फसल लेकर आ रहे हैं, तो उन दिनों में गेहूं को भूनते नहीं हैं खाने के लिए। और ये समझा जाता है अगर गेहूं को भून लिया गया तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो ये बिल्कुल बेअसल बात है, गलत बात है। ऐसे ही लोगों में ये बात मशहूर है कि एक हाथ में पानी और एक हाथ में आग लेकर नहीं चलना चाहिए। पहले तो उस वक्त ये समझने में ज़्यादा आसान था जिस वक्त लाइट नहीं थी और लोग एक हाथ में लालटेन और एक हाथ में पानी की बोतल लेकर चला करते थे। पानी वानी भरकर पानी की बोतल का रिवाज तो बहुत पुराना है। अब भी इस दौर में इस तरह की कुछ कंडीशन हो सकती है कि आदमी एक हाथ में कुछ गर्म चीज़ रखे और एक हाथ में ठंडी चीज़ रखे, तो ये समझा जाना ये बिल्कुल बेअसल बात है, मनगढ़ंत बात है। ऐसे ही इसके लिए मैं आखिरी बात बता रहा हूँ मैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और उसका साबका तो मुझे खुद पड़ा है कि लोग ये समझते हैं कि कैंची बजाने से घर में लड़ाई हो जाती है। मैं अपने एक रिलेटिव के यहाँ बैठा था, उनके यहाँ कपड़े का काम होता है, तो उनकी कैंची रखी हुई थी, कैंची मैंने उठा ली और बातें करते में बस यूँ ही मैंने 2-3 मरतबा उसको चला दिया और मुझे ख्याल भी नहीं हुआ कि मैंने कैंची कब उठाई और कब चला दी। उनसे बातें कर रहा था तो उन्होंने कैंची छीन ली मेरे हाथ में से। कैसे नहीं करते? मैं कहा भाई क्यों नहीं करते, कैसा करने से घर में लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये बात गलत है बिल्कुल। हाँ, ये बात सही है कि भाई कैंची हम उठा रहे हैं, उसको बिला वजह चला रहे हैं तो उसकी धार तो ख़राब होगी, और जब कैंची खुद चलेगी बिला वजह, किसी भी चीज़ का जब गलत यूज़ होगा, बिला वजह इस्तेमाल की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो ख़राब तो होनी है, वो एक मसला अलग है। लेकिन ये कहना कि कैंची बजाने से घर में झगड़ा होता है, जिस घर में कैंची चलाई जाती है खाली कपड़ा काटें, कागज़ काटें, कुछ भी काटें, तब तो ठीक है। अगर खाली कैंची आप चलाते हैं तो लोगों में ये मशहूर है कि घर में लड़ाई हो जाती है जिस घर में खाली कैंची चलाई जाती है। तो ये बिल्कुल बेअसल और बेबुनियाद और मनगढ़ंत बातें हैं जो आपको बताई हैं। इनसे बचें, लोगों को भी बचाएं और लोगों को बताएं कि सारी बेअसल बातें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।